जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन फॉर्म 2024 में करेक्शन कैसे करना है, जो कि आपके स्टार्ट हो चुके ऑफिशियली। इसमें आप लोग अगर आपने जब ये वैकेंसी एक्टिव थी कल तक की डेट तक और आपसे कोई गलती हो गई थी तो वो आप कैसे सुधार करेंगे और कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर एडिट के लिए इन्होंने ओपन रखे हैं वो भी आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म के अंदर करेक्शन आप 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त 2024 तक कर पाएंगे। बेसिकली 6, 7, 8 आपके पास ये 3 दिन है। इसमें आप जो करेक्शन करना चाहते हो वो कर लीजिएगा। और गाइज यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से करेक्शन का प्रोसेस बताया जाएगा। वैसे तो इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 थी, बट 5 की डेट में तो वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन हुई ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि फॉर्म को भर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे में चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करेक्शन करना है अगर आपसे कोई गलती हो गई थी, और हम भी जानेंगे कि कौन कौन सी गलती यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये सभी जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी जानने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइएगा और यहाँ से आपका जो अप्लाई ऑनलाइन लॉगिन लिंक है ये ओपन कीजिएगा। आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेज 2 में एडिट एप्लीकेशन। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर बोला है रजिस्टर नंबर और सबमिट। अभी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर रजिस्टर नंबर भूल चुका हूँ। कोई भी रीजन हो सकता है आपका रजिस्टर नंबर भूलने का या फिर आपके पास वो अभी न होने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसको इसी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां से आप होम पेज पर आते हैं यहीं पर आपको देखने को मिलेगा स्टेज फर्स्ट में फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको यहां पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर और ईमेल। तो किस डिटेल के माध्यम से आप उसको जो प्राप्त है वो करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल। तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर ले। जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपने अगर ईमेल चुना है तो ईमेल के ऊपर OTP जाएगा और नंबर चुना है तो नंबर के ऊपर। और वो OTP आप जैसे डाल करके सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल या मैसेज जो भी आपने माध्यम चुना है उसके माध्यम से आपका रजिस्टर नंबर सेंड कर दिया जाएगा। मैंने भी यहीं से प्राप्त किया, मैं भी अपना रजिस्टर नंबर भूल गया था। तो अभी जैसे ही आपको रजिस्टर नंबर मिल जाए वो आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए OTP वाले सेक्शन में। और जो यहाँ पर ये कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज यहाँ पर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जानकारी भरी थी वो सभी यहाँ पर आ चुकी है। आपके सामने सभी ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं। पर अभी गाइज आप देखेंगे कि आप आपका नाम एडिट नहीं कर सकते, आपका नंबर, आपकी ईमेल एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर फादर नेम का ऑप्शन है, आप इसको एडिट कर सकते हैं अगर आपको करना है। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई थी। जेंडर आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कास्ट कम्युनिटी अगर आपसे गलती हो गई थी तो वो भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि 10वीं आपने कौन सर्कल से पास की थी वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, जिस साल के अंदर भी आपने पास की थी। और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर आधार नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप विकलांग के ऑप्शन में गलती कर देते हैं यस नो करने में तो वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी वो लैंग्वेज भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब है कि आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद गाइज यहाँ पर कि क्या आप एम्प्लॉयड है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप इसमें यस नो में आंसर करके इसको एडिट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो भी एडिट कर सकते हैं अगर आपसे इसमें कोई गलती हो गई थी। और उसके बाद जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी मैंने चेक कर ली है तब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज अभी जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने, आप एक बार फिर से चेक कर ले क्योंकि बाद में फिर बिल्कुल भी कोई एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी अभी मैंने सही कर ली है या फिर आप ये देखें कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग अब इनमें से कोई भी चेंजेस मैं नहीं चाहता, सभी जानकारी सही है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बेसिकली यहाँ पर आपको
ऐसा नहीं ऑप्शन दे रखे है कि हाँ आप आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको सुधारे, बल्कि इन्होंने ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक कर दिए है कि हाँ आप उसको नए सिरे से भरे। अब मुझे नहीं पता कि किसी एरर की वजह से है या फिर इन्होंने बिल्कुल ही ब्लैंक कर दिए है। तो इसका मतलब ये भी हो जाता है कि अगर आपको लगे कि मेरे फॉर्म के अंदर कोई गलती नहीं थी तो फिर आप एडिट करने के लिए आइए ही मत, क्योंकि अगर आप एडिट करने के लिए आएंगे तो आपको सभी जानकारी दोबारा से भरनी होगी और ऐसे में फिर आप फिर से गलती कर सकते हैं। पहले गलती चाहे ना भी हो पर अब आपसे हो सकती है। इसलिए अगर आपने पहले फॉर्म को अच्छे से चेक कर लिया था और अच्छे से भरा था, कोई गलती नहीं है, तो आप इसको एडिट के लिए मत आइए। और अगर आपसे कोई गलती हुई थी तभी आप यहाँ पर एडिट के लिए आइए। अब जो आपका एड्रेस है आप इस तरफ कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे और फिर अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। इस बार बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, जैसे कि डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, आपके विलेज का नाम, पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो आप डाल दीजिए और आपका पिन कोड भी भर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आप सेम वे में आपके जो नंबर्स है वो भरेंगे जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय भरे थे। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर मार्क्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप जैसे आपने जब फॉर्म को भरा था, जब आपने आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर भरे थे वही आप यहाँ पर भरेंगे कि हिंदी में कितने थे, फिर जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है उसमें आपके कितने थे, फिर आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है उसमें कितने थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से भर देंगे। सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर उसके नंबर भरिएगा और आपसे पूछेगी पास्ट, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल। अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स भी या फिर इंग्लिश भी दोनों जो सब्जेक्ट है वो एडिशनल के रूप में पढ़े हैं तो आप इसके ऊपर टिक कीजिए। अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट के रूप में ये थे मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो फिर आप इसके ऊपर टिक मत कीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ये नंबर भर लें अच्छे से, जैसे कि आपने फॉर्म भरते समय भरे थे, तो आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है सेम वे में जैसे कि जब आपने फॉर्म को भरा था तब आया था। तो आप यहाँ पर आपकी जो डिवीज़न है वो सिलेक्ट कर लीजिए और डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो उसके अंदर आपके प्रेफरेंसेस है वो ऑप्शन आपके सामने आएगा। वेबसाइट का सर्वर काफ़ी डाउन है तो स्लो काम कर रही है। अब गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले डिवीज़न सेलेक्ट किया, फिर जो उसकी प्रेफरेंसेस है वो यहाँ पर आ चुकी है। आपको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर ले। आप एक बार नोटिफिकेशन में जा करके देख लीजिएगा कि कौन सी डिवीज़न के अंदर कितनी वैकेंसी है और फिर आप ऐसा डिवीज़न सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ पर आपको लगे कि हाँ इस वाले डिवीज़न को मेरे एरिया में बहुत कम प्रेफरेंस दी होगी, तो आप उस जो डिवीज़न है उसको प्रेफरेंस दीजिएगा ताकि अगर आपकी परसेंटेज कम भी हो तो तब भी आपका वहाँ पर सिलेक्ट हो जो सिलेक्शन है वो हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करके सेव एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें स्क्रॉल करते हुए आइए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। फाइनल प्रिंट है ये आपका। तो इस तरह से आप आपके फॉर्म के अंदर करेक्शन कर लेंगे और इसके बाद अब इसमें कोई करेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर अभी आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और इन्होंने अच्छा किया कि इस बार सभी ऑप्शन का आपको ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी जानकारी एडिट कर सकते हैं और कह लीजिए कि सही उसको नई सीरीज से भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।